तो दोस्तों मैं हूं राजीव वीकली अपडेट का और एक नया वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों हर वीकेंड में आपके लिए लेके आता हूं मैं वीकली अपडेट। उसमें बात होता है दुनिया भर का मार्केट का ऊपर जो न्यूज है उसके बारे में, और बात होता है हमारा मार्केट कैसे परफॉर्मेंस किया है और आने वाले वीक में क्या परफॉर्मेंस मार्केट में दिख सकता है। और देखो इस हफ्ते की अगर बात करूँ तो जो इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बात करूँ तो वो है यूएस में फेड का इंटरेस्ट रेट हाइक होना। जो एक्सपेक्टेड था मार्केट वो मान के ही चल रहा था 25 बेसिस पॉइंट हाइक आएगा, लेकिन उसका जो कमेंट्री था वो मार्केट को अच्छा नहीं लगा। कमेंट्री थोड़ा अच्छा दे देता जेरोम साल ने तो थोड़ा मार्केट यहाँ से ऊपर का तरफ, यूएस का मार्केट बोल रहा हूँ, ऊपर का तरफ जा। तो यूएस में जो फेड का जो मानना है, फेड का जो चेयरमैन उसका मानना है कि अभी भी हमको जो इंटरेस्ट रेट है और भी थोड़ा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम क्या है जो इन्फ्लेशन रेट का टारगेट है 2% के आसपास वहां से दूर है। ठीक है, ओके ठीक है, मैं मान ले रहा हूं, लेकिन उसके चलते तुम्हारा जो बैंक का हालत खराब हो गया है उसका क्या करोगे? एक के बाद एक जो बैंक डूब रहा है उसको कैसे बचाओगे? ठीक है, वो एक बड़ा बैंक आके छोटा बैंक को खरीद ले रहा है, लेकिन कब तक चलेगा सिलसिला? आपको ये घटाना पड़ेगा। और एक्चुअली जो बॉन्ड इंडेक्स अगर देखोगे, यूएस में बॉन्ड इंडेक्स ये मान के चल रहा है कि इस साल का एंड में जो यूएस फेड है उसको इंटरेस्ट रेट काट करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा एक इंटरेस्ट रेट हाइक जो 17-18 साल का हाइक है एक ही साल में फेड ने कर दिया। इसमें जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसमें प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल मार्केट मान के चल रहा है, इसलिए मार्केट थोड़ा झुक झुक के, थोड़ा रुझा रुझा के चल रहा है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन में अटक रहा है। ठीक है, ये मैं चार्ट में जाके दिखाता हूँ। और हमारा मार्केट की अगर बात करूँ तो बैंक निफ्टी में देखो आज एक 1000 पॉइंट का बिग डाउन साइड मूवमेंट आया है। देखो मैं इधर में बिग कैश का बात कर दिया, देखो मैं क्रैश कम में अभी भी नहीं हूँ। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट के लिए जो लोग मार्केट में फॉलो कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए तो एक अच्छा मौका है। और आज ही सुबह में मैंने व्हाट्सएप में और टेलीग्राम चैनल में मैंने बोल दिया था कि एचडीएफसी बैंक को एवरेजिंग करने जा रहा हूँ, एचडीएफसी बैंक में क्वांटिटी और भी बढ़ाने जा रहा हूँ। एक अच्छा मौका मिला, 5-6% का करेक्शन देखा था, और करेक्शन क्यों आया था मैं उसके बारे में भी चर्चा कर लूंगा। न्यूज आया था, ये न्यूज था जो इंडेक्स है, एमएससीआई इंडेक्स है, और एमएससीआई इंडेक्स ने क्या किया, उसका जो वेटेज है एचडीएफसी बैंक का वो थोड़ा घटा है। उसके चलते क्या हुआ, 6% का आसपास करेक्शन दिखा है। उसने पहले जो अनुमान था वो था 1x के आसपास। हाँ ये देखो, ये एडजस्टमेंट जो था, पहले अनुमान था द वॉल स्ट्रीट वाज एक्सपेक्टिंग द कंबाइंड एंटिटी टू सी नेट फ्लो ऑफ 3 बिलियन ऑन अकाउंट ऑफ गेटिंग फुल एडजस्टमेंट फैक्टर 1x। मतलब यह देखो एचडीएफसी बैंक के साथ एचडीएफसी मर्जर हो रहा है, ये तो हम आपको सबको पता है, तो इसके चलते उसमें जो है इनफ्लो बढ़ेगा ऐसा सोच के रखा था। तो इसीलिए इसका जो इनफ्लो है बाहर से, मतलब फॉरेन एक्सचेंज से फॉरेन इन्वेस्टर 3 बिलियन का आसपास इनफ्लो का सोचा था, लेकिन 3 बिलियन इनफ्लो होगा नहीं, क्योंकि एमएससीआई ने बताया है आज ही ने द एडजस्टमेंट फैक्टर स्टैंड 0.5x, मतलब इसको आधा कर दिया। तो आधा कर दिया मतलब पहले जो वेटेज था 6.74% था, एमएससीआई जो ग्लोबल इंडेक्स है उसमें अभी घट के हो जाएगा 6.5%। तो इसमें क्या होगा, इनफ्लो की जगह आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा तो माल सेल होगा, माल सेल कितना होगा, 150 मिलियन से 200 मिलियन। देखो ये बहुत ज्यादा बड़ा एक फिगर नहीं है, 150 मिलियन टू 200 मिलियन तो इतना अच्छा एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक के लिए हमारा तो डीआई जो बैठा है वो खरीद लेगा। ठीक है, और ये जो मामला है मेरे को लग रहा है ये मामला ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ये महीने में ये चीज सेटल हो जाएगा। देखो फंडामेंटली कुछ तो चेंज नहीं हुआ है एचडीएफसी बैंक में। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी में, क्वार्टर और क्वार्टर रिजल्ट में बिल्कुल अच्छा चल रहा है एचडीएफसी बैंक। तो मेरे को लग रहा है जब फंडामेंटली कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है तो कुछ बड़ा इसमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, हाँ चार्ट में थोड़ा एक खराबी दिखा है, लेकिन वो डेली चार्ट के ऊपर है। मंथली और वीकली चार्ट की अगर बात करूं मैं, उसमें बहुत ज्यादा खराबी नहीं है। तो आपको चार्ट भी फटाफट दिखा देता हूँ। ये देखो चार्ट, ये एक रेजिस्टेंस जोन था, ये क्लियर दिख रहा है, ऊपर में 1700 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन था। तो मैं यहाँ पे थोड़ा क्वांटिटी लिया था। क्यों लिया था मैंने, ये जगह में देखो बहुत टाइम से एचडीएफसी रुका हुआ था, उसके बाद ये ब्रेक दिया था, लेकिन ये ब्रेक थोड़ा फॉल्स ब्रेक हो गया है। और आज ही का दिन में होता है ऐसा, क्योंकि इसीलिए तो स्टॉप लॉस का जरूरी होता है। तो आज ही का दिन में ये नीचे आ गया था 1626 का प्राइस में। तो ठीक है, मैंने छोटा क्वांटिटी लिया था, तो इसमें अभी देखो एक रेंज के अंदर है, और ये जो जोन है ये एक बड़ा सपोर्ट जोन है। नीचे में भी 1554 तक एक बिग सपोर्ट जोन है। तो मैं यहाँ पे और थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा है, और इसको एक्चुअली इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए ही मैंने एचडीएफसी बैंक को लिया था, क्योंकि ऐसा वाला स्टॉक जो होता है ये इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। ठीक है, तो ये बैंक का खबर है। और निफ्टी बैंक का अगर आज चार्ट देख लूं तो निफ्टी बैंक में देखो
एक तो चार्ट में खड़ा भी आया है, ये डेली चार्ट अगर देख रहा हो मेरे तरफ, तो ये देखो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया है, ये 43,000 का आसपास ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया है, और करीबन वहां से 500-600 पॉइंट का नीचे रैली आया है। और एक इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट जोन था ये था 42,800, ये भी टूटा है। अभी 15 मिनट का अगर चार्ट देखोगे ना आपको और भी अच्छा लगेगा। और ये पता कब चल गया था, देखो मैं बहुत सिंपल चीज चार्ट में देखता हूँ, ये मूविंग एवरेज है, ये रेड वाला है 50 डेज का मूविंग एवरेज, सॉरी ये रेड वाला है 20 डेज का मूविंग एवरेज सिंपली, और ये है 50 डेज का मूविंग एवरेज। तो ये जब 20 डेज का मूविंग एवरेज क्रॉस किया, 50 डेज का मूविंग एवरेज क्रॉस किया और ये ट्रेंड लाइन को तोड़ा, तभी क्लियर पता लग गया कि ये ब्रेकडाउन होने वाला था। तो यहाँ पे ट्रेड लिया था, यहाँ पे पुट ऑप्शन एक लिया था मैंने 43,300 का पुट ऑप्शन लिया था, और उसको सेल किया था मैंने 42,800 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था। उसके बाद भी स्टॉक ने ब्रेक किया, लेकिन मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल गया है। ठीक है, अभी मंडे का दिन देखना, क्योंकि ये जो जोन है ना, ये एक सपोर्ट जोन है 42,500, और मैंने ग्रुप में भी आज डाला था कि 42,500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ये अगर तोड़ता है तो फिर नीचे का जो लेवल बनेगा ना, तो चला जाएगा यहाँ पे, ये जो 42,000 के आसपास और 41,800 ये जो जोन है, ये नीचे का जोन में तब चला जाएगा। तो इंपॉर्टेंट जो इसका सपोर्ट जोन बन रहा है मंडे के लिए वो 42,500 है। ये कान खोल कर सुन लो, 42,500 अगर ब्रेक करता है तो ये 500 पॉइंट का नीचे मिल जाएगा पुट ऑप्शन में, ऑप्शन का थ्रू बाय करने के लिए। और नीचे अगर ये ब्रेक करता है तो आ जाएगा 41,800 का लेवल। तो ऑप्शन ट्रेडिंग का यही फायदा है कि आप कुछ भी जो सिचुएशन है मार्केट में उसमें फायदा बना सकते हो। ठीक है, ये हो गया है ऑप्शन लोगों के लिए। और अभी मैं बता दे रहा हूँ, देखो ये चार्ट में क्लियर कट दिख रहा था, मैं चार्ट के ऊपर ही ट्रेड करता हूँ। ठीक है, ओके अभी इन्वेस्टर के लिए देखो क्या संकेत है। इन्वेस्टर के लिए अगर देखूं मैं वीकली चार्ट बिल्कुल ठीक है, अभी वीकली चार्ट तोड़ा नहीं है। ठीक है, वीकली चार्ट कब टूटेगा, ये लेवल में, ये कौन सा लेवल है 42,500, इसीलिए मैंने बोला था कि 42,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, इसको तोड़ना नहीं चाहिए। इसको तोड़ेगा तो वीक हो जाएगा बैंक निफ्टी का चार्ट, तो थोड़ा टाइम और भी बिता देगा बैंक निफ्टी, और नीचे का लेवल जाने का संकेत देगा। ठीक है, तो वीकली चार्ट अभी भी स्ट्रॉन्गर है, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए अभी भी ठीक ठाक है बैंक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, डेली चार्ट में थोड़ा डेंट आया है, और उसको जो 15 मिनट का चार्ट है उसमें भी थोड़ा डेंट आया है। ये देखना है मंडे का मार्केट क्या होता है। देखो एक बड़ा रैली हो जाता है ना, बैंक निफ्टी में क्या बड़ा रैली था, यहाँ 41,000 से शुरू किया था हम लोग, ये अप्रैल महीने का जो शुरुआत हुआ था, तो ये 39,000 से शुरू होकर 43,000 चला गया था, तो करीबन 5,000 पॉइंट का रैली था। तो इसके बाद तो 1,000-1,500 पॉइंट का करेक्शन बिल्कुल आ सकता है। 5,000 पॉइंट का रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो आएगा ना, जो लोग इतना प्रॉफिट किया तो उसको भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना तो पड़ेगा ना। तो यही है, और कुछ नहीं है, बड़ा क्रैश का उम्मीद अभी नहीं है। अभी 42,500 तोड़ता है तो फिर मैं सोचेगा हाँ प्रॉब्लम है, अगर मंडे का दिन। ठीक है, तो मंडे का दिन आप लोग को साथ शेयर कर दूंगा मैं क्या स्थिति रहता है। चलो निफ्टी 50 का बात करें तो देखो निफ्टी 50 का चार्ट थोड़ा स्ट्रॉन्गर दिख रहा है बैंक निफ्टी का रिस्पेक्ट में, फिर भी निफ्टी 50 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का आसपास ट्रेड कर रहा है। देखो ये जो डाउन ट्रेंड का बनाया था, और ये अप ट्रेंड का एक ट्रेंड लाइन बना दिया, और ये अप ट्रेंड का ट्रेंड लाइन ब्रेक कहाँ पे हो सकता है, ये पे, ये जो लेवल है ये 18,069, ये लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। यहाँ पे सपोर्ट लिया था देखो 14 सितंबर 2022 में, उसके बाद ये पे एक रेजिस्टेंस आया, और ये अभी सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि पहले रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया था, तो अभी सपोर्ट का काम करेगा। तो अभी ये देखना है ये मंडे का दिन ये 18,050 का लेवल तोड़ता है कि नहीं। मैंने वो 18,000 का स्ट्रॉन्ग बोला था, क्योंकि वो थोड़ा 40-50 पॉइंट, क्योंकि देखो सपोर्ट कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जोन होता है, तो वहां पे 20-50 पॉइंट 30 पॉइंट का आसपास आ सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए 18,000 को मैंने रखा था स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। ये ब्रेक करेगा तो फिर प्रॉब्लम आएगा, फिर यहाँ 17,800 तक बिल्कुल आ सकता है मार्केट। ठीक है, तो ये अगर ब्रेक करता है मंडे तो हम लोग पुट लेके चलेगा 18,000 का पुट, और 17,800 तक प्रॉफिट बुक करने का हमारा बिल्कुल टाइम है। और इन्वेस्टमेंट के लिए देखो क्लियर बोलता हूं मैं, इन्वेस्टमेंट के देखो वीकली चार्ट में अभी भी कुछ खराबी नहीं है। वीकली चार्ट एक अच्छा जोन पे 18,069 पे ट्रेड कर रहा है, तो मतलब एक अच्छा लेवल पे है। ठीक है, अगर मंडे यहाँ से मार्केट घूम जाता है यहाँ से सपोर्ट लेके, तो फिर से बड़ा रैली मंडे में मार्केट में दिख सकता है। तो ठीक ठाक है स्थिति, कोई भी ज्यादा ऐसे बिगड़ गया नहीं है, और कोई भी क्रैश का भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो क्रैश कम पर मत जाओ।
चलो इंडिया विक्स देख लेते, तो इंडिया विक्स का थोड़ा खास बात यह है, इंडिया विक्स बहुत डाउन हो गया, थोड़ा आप जाना चाहिए इसको 13, 14, 15 में ट्रेड होगा तो थोड़ा ठीक ठाक संकेत है। बहुत ज्यादा इंडिया विक्स कम हो जाता है, मतलब वोलाटिलिटी मार्केट में खत्म हो जाता है, तो हम लोग का जो ऑप्शन करते हैं उसके लिए भी थोड़ा तकलीफ होता है बाई सेल में प्रॉफिट बनाने का, बड़ा प्रॉफिट बनाने का, तो थोड़ा वोलाटिलिटी तो मार्केट में होना चाहिए, इसके लिए थोड़ा 13, 14 का विक्स रहेगा तो अच्छा है हमारे लिए। अच्छा, इस हफ्ते मैंने जो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए शॉर्ट टर्म पोजीशन जो बना है वो मेनली बना है ऑटो सेक्टर में, क्योंकि मेरे को ऑटो सेक्टर में बड़ा उम्मीद लग रहा है। इसका चार्ट देख के, ऑटो सेक्टर का चार्ट में देखो एक रेजिस्टेंस जोन का आसपास ट्रेड कर रहा है, और मेरे को लग रहा है रेजिस्टेंस ब्रेक कर सकता है ऑटो, और सारे जो ऑटो स्टॉक, ऑटो एंसिलरी स्टॉक है उसमें रैली दिख रहा है। टायर स्टॉक में खासतौर पे बहुत अच्छा रैली दिखा है मैंने, अपोलो टायर, सीएट टायर, इवन एमआरएफ टायर में भी बड़ा रैली दिखा है। और जो टू व्हीलर कंपनीज है मिली, बजाज ऑटो, हीरो मोटरकॉम और टीवीएस। टीवीएस तो मैंने रिकमेंड भी किया था, आज एक चार्ट पे ब्रेकआउट था और टीवीएस मैंने लिया भी है। तो ये सारे स्टॉक में आने वाले टाइम में पोजीशन बनाने का एक अच्छा मौका मिला है इस हफ्ता भी, और नेक्स्ट हफ्ता भी मेरे को लग रहा है मिल जाएगा और इसमें प्रॉफिट आ जाएगा। चलो आज तो बात पूरा हमारा मार्केट का कर दिया मैंने, अमेरिका मार्केट का बात ही नहीं किया, तो चलो अमेरिका मार्केट से क्या स्थिति। हाँ, जो मैंने बताया था बॉन्ड इंडेक्स का, देखो यूएस मार्केट में क्या है, बॉन्ड इंडेक्स देखो इंटरेस्ट रेट तो बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड इंडेक्स भी बढ़ जाना चाहिए था, डॉलर स्ट्रेंथ होना चाहिए था, तो ना बॉन्ड इंडेक्स बढ़ा और ना डॉलर का स्ट्रेंथ दिखा। डॉलर अभी भी 101 का आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, जितना भी पावल साहब खराब अच्छा बोला जो भी है, जितना भी बुरा बोल दो, फिर भी मार्केट ये मान के चल रहा है कि फेड को, चेयरमैन को इस साल का ही एंड में इंटरेस्ट रेट घटाना पड़ेगा, ये मार्केट मान के चल रहा है। अगर इंटरेस्ट रेट नहीं घटाता है तो फिर मार्केट में कुछ बड़ा डाउन साइड मूवमेंट दिखता है, क्योंकि मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि जितना भी बोल दे फेड चेयरमैन उसको करना ही पड़ेगा, ये अभी तक मार्केट मान के चल रहा है, इसलिए रिएक्शन नहीं दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स में भी बहुत बड़ा कुछ रिएक्शन नहीं दिखा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, और बॉन्ड इंडेक्स में भी कुछ बड़ा रिएक्शन नहीं दिख रहा है। मार्केट थोड़ा रिएक्शन दिया है क्योंकि बैंकिंग का फेलियर तो हो रहा है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन का आसपास से ट्रेड कर रहा है। देखो ये चीज एक बड़ा है। अभी पहले क्या था, हम लोग यूएस मार्केट को देख के हमारा मार्केट को ट्रेड करते थे, क्योंकि चलो यूएस मार्केट में डाउन है तो हमारा मार्केट में भी डाउन आएगा। अगर लास्ट वीक को देखोगे तो यूएस मार्केट 4 दिन पर 4 दिन डाउन साइड में ट्रेड किया, लेकिन हमारा मार्केट आज ही थोड़ा नेगेटिव क्लोज हुआ है। लेकिन लास्ट आज छोड़ के अगर मैं बाकी का दिन का बात करूं तो वो पॉजिटिव ही क्लोज किया था। अभी निफ्टी पॉजिटिव ही ऊपर साइड में ही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है निफ्टी में। और नैस्डैक में भी देखो डाउन साइड में ट्रेड किया था 3 दिन, लेकिन फिर भी एक सपोर्ट जोन का आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, मेरे को मानना यह है डाउ जोन्स और नैस्डैक में भी सुधार आएगा आने वाले टाइम में, खाली वो वेट कर रहा है थोड़ा अच्छा न्यूज आने का। और यूएस का इकोनॉमी में इशू ये है, यूएस का बैंकिंग फेलियर वो तो चलेगा थोड़ा, तो थोड़ा तकलीफ रहेगा यूएस मार्केट में। यूएस मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी भी आएगा और कुछ स्टॉक भागेगा भी। ठीक है, इतना नेगेटिव होने का बात नहीं है। मेरा पोजीशन है नैस्डैक और डाउजोस में भी है, कुछ कुछ स्टॉक के ऊपर मैं पोजीशन बना के रख रहा हूँ। हाँ, ये बात है कि आउट परफॉर्म यूएस मार्केट इंडिया मार्केट को नहीं करेगा, आउट परफॉर्म जो होगा वो हमारा इंडिया मार्केट से ही है, लेकिन यूएस मार्केट में भी रैली आएगा। ठीक है, और रैली में प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, तो बड़ा पैसा आने वाले कुछ साल के लिए इंडिया मार्केट से बनेगा यूएस मार्केट का वजह से, ये मेरा बात ध्यान से याद रखना। और डीकपलिंग का जो मैं बात कर रहा हूँ, तो ये डीकपलिंग का शुरुआत है, तो शुरुआती दौर में ऐसा रहता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लेकिन एक टाइम में आप देखोगे तो यूएस मार्केट मतलब 1-2 साल के बाद देखोगे यूएस मार्केट बहुत ज्यादा कुछ दिया नहीं है, खाली ऊपर नीचे किया, और हमारा मार्केट कहाँ से कहाँ आ गया है। ठीक है, ये बात याद रखना मेरा। तो ये पूरा व्यू है इस हफ्ते मार्केट का। वीडियो कैसा लगा बताना, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऑप्शन का ऊपर बहुत ही जबरदस्त एक वीडियो आने वाला है इस चैनल का ऊपर। चलो दोस्तों, चलता हूँ।